अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सत्या नवीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टाइम HD। आज हम बात करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अहम पेशियां हुई, जिसमें साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई और उसके साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो इमरान रियाज, उनकी पेशी है। उसके साथ PTI की जो एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है सनम जवेद, उसकी भी आज पेशी हुई। इसी दौरान जो है अपना वकला की तरफ से जो है एंटी करप्शन की अदालत में चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर जो पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से समाअत हुई, जिस पर जो वकला की तरफ से दलाइल जो है वो पेश किए गए, जबकि सरकारी वकील जो एंटी करप्शन का उसने भी अपने दलाइल दिए। और उसी दौरान जो आज फ़र्द जुर्म ऐद होना थी, लेकिन वो फ़र्द जुर्म ऐद ना हो सकी और अदालत ने आइंदा समात जो 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गया। 11 मार्च को दोबारा एंटी करप्शन की अदालत में चौधरी परवेज़ इलाही को पेश किया जाएगा। इसी दौरान चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं और PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सदर भी हैं पंजाब के, उन्होंने गैर रस्मी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि जो उनकी एहलिया है वो NA 164 गुजरात से इलेक्शन लड़ रही थी सालिक हुसैन के ख़िलाफ़। वहाँ से जो उनकी बीवी हैं, एहलिया हैं, उन्होंने कैसरा इलाही ने 1,63,926 वोट हासिल किए। ये कहना था चौधरी परवेज़ इलाही का। जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो हैं उनके सालिक हुसैन, उन्होंने 32,312 वोट हासिल किए। उन्होंने इल्ज़ाम ऐद किया कि फॉर्म 45 को टेम्परिंग करके जो मेरी बेगम जो एहलिया उसको हराया गया, जबकि उसके मुकाबले में जो उनकी एहलिया, उनके वोटों की तादाद जो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके साथ वहाँ तहरीक लब्बैक के भी कैंडिडेट थे, उनको 17,000 से ज़ायद वोट मिले। उनका ये कहना था कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, फॉर्म 45 को टेम्परिंग करके दूसरे जो कैंडिडेट उम्मीदवार उसको जितवाया गया। उसके साथ उन्होंने एक और बड़ी अहम गुफ्तगू ये की, उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो छीन रहा है, और उन्होंने मखसूस नशिस्तें जो हैं वो PDM में तकसीम करके नाइंसाफ़ी किए और उन्होंने हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला है। इस हवाले से उन्होंने तफज़ात का इजहार किया और उन्होंने का ये कहना था कि भी ये जो गवर्नमेंट है ये बड़ी मुश्किल से चंद माह की मेहमान है और चंद माह ही ये गवर्नमेंट चल सकेगी, उसके बाद ये सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ यानी कि PDM बना कर ये हुकूमत ली है जो कि इतना अरसा नहीं चलेगी। ये उन्होंने बाकायदा जो गैर रस्मी गुफ्तगू की मीडिया के साथ। उसके साथ नाज़रीन दूसरी तरफ जो है अपना सनम जवेद, वो भी अदालत में पेश हुई। उनकी जो कि आज पेशी थी दहशतगर्दी की अदालत में, उनकी जो समात जो वो 8 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि सानिया 9 मई में तोड़ फोड़ जलाओ घराव के मुकदमा में जो उसको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन एक मुकदमे में उसको ज़मानत मिलती है तो दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जब दूसरे मुकदमे में ज़मानत मिलती है तो तीसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई तो वो जो लेडीज़ है सनम जवेद, वो बड़ी शाश बिशार नज़र आ रही थी। तो वो उसका भी यही कहना था, उसने गैर रस्मी एक गुफ्तगू करते उसने ये कहा था कि इन्होंने 30-40 लोग जो इधर उधर करके जो इस वक्त वज़ीर आला है मरीम नवाज़, इसके ऊपर उन्होंने तनकीद की कि 30-40 लोग इधर उधर करके उसने गवर्नमेंट तो बना लिए, ये गवर्नमेंट इतनी अरसा चलने वाली नहीं है। और मज़ा तब था जब अगर हम लोग जेलों में ना होते, बाहर होते तो फिर मुकाबला होता। लेकिन उसके बावजूद, हमारे जेलों में होने के बावजूद जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आवाम ने मैंडेट दिया और वोट दिए, और लेकिन हमारे जो फॉर्म वगैरह उनको टेम्परिंग करके दूसरे जो मुकाबले में कैंडिडेट उनको जिताया गया। ये तो आज की सूरत हाल थी, ये सनम जवेद थी, चौधरी परवेज़ इलाही। लेकिन उसके साथ जो आज काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो वहाँ पहुँचे, क्योंकि एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है इमरान रियाज,
उसको भी पुलिस ने गिरफ़्तार किया। पहले उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया एंटी करप्शन में कि उन्होंने कोई टेंडर वगैरह लिए जिसमें उन्होंने कानून के मुताबिक जो टेंडर नहीं भरा, उसका एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हुआ। वहाँ से उसको रिलीफ मिलता है। जब वहाँ से रिलीफ मिलता है तो अगला साथ ही उसको ज़मान पार्क में वहाँ इंतशार फैलाने में और इस तरह के गुफ्तगू करने के मुकदमे में उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जिसके बाद से उनकी तरफ से अज़र सदीक एडवोकेट वो पेश होते हैं, जबकि काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो भी समात के दौरान वहाँ मौजूद थे, जिसमें ज़िक्र करना ज़रूरी है। सदीक जान जो थे वो वहाँ थे, उसामा गाज़ी थे, मंसूर अली ख़ान थे, साकिब खरल जो वो मौजूद है। ये सीनियर एंकर पर्सन जो हैं ये इमरान रियाज़ की यानी कि उसके इज़हार यकजहती के लिए वहाँ जो है अदालत में उन्होंने समाअत सुनी। और वहाँ दौरान समाअत जो है अली इशफाक जो एडवोकेट और अज़र सदीक एडवोकेट वो पेश हुए। उन्होंने दलाइल दिए जो कि मुखालफ जो प्रोसिक्यूटर है वो भी पेश हुए। और एप्लीकेंट जो है उन्होंने जिसकी दरख्वास्त के ऊपर ये मुकदमा दर्ज होता है और उसमें काफ़ी खला था, काफ़ी उसमें गलतियाँ भी थी कि जो चीज़ें उस वक्त पहले मुकदमा 7-8 माह पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, उस वक्त एफआईआर में काफ़ी चीज़ें जो नहीं मेंशन की गई, अब दोबारा वही केस जो है उसको दोबारा उसी केस में उनको गिरफ्तार किया गया। और ये चीज़ें कि अब उसके पास डंडे सोटे ये वो इस तरह की चीज़ें जो है वो तफ्तीश के अंदर जो उन्होंने अपनी मिसलों में या ज़िमनियों में जो उन्होंने लिखी और वो चीज़ें उन्होंने प्रूफ तो ना कर सकी उस वक्त, लेकिन अब दोबारा इस चीज़ के ज़ाहिर है कि अब वो कानून है, अब वो बेहतर समझते कि उन्होंने क्या करना है। तो उसी दौरान हमारी गैर रस्मी गुफ्तगू जो इमरान रियाज से भी हुई, तो सीनियर सहाफ़ी जो तजियाकार भी हैं इमरान रियाज साहब, उन्होंने बड़ी दलील से उनका ये कहना था, गुफ्तगू करते हुए गैर रस्मी गुफ्तगू थी उनकी सहाफ़ियों के साथ, उनका ये कहना था, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए, लेकिन उनका ये कहना था कि मुझे जितना मर्जी जितने मर्जी मुकदमे दर्ज कर लें और जहाँ मर्जी मुझे अपना गिरफ़्तार कर लें, जितनी मर्जी गिरफ़्तारियाँ करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं सच और हक़ के साथ हूँ। और उन्होंने ये गुफ्तगू की, उसके बाद ज़ाहिर है कि वो रवाना हो गए। तो ये तो आज की हमारी सारा दिन जो अदालत में पेशी के दौरान ये सारी कार्रवाई हमने देखी और हम अपने नाज़रीन को सारी कार्रवाई के बारे में आगाह भी किया। मेरी आइंदा जो वीडियो वो भी आप तक मज़ीद जो पेश रफ्त होगी हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।